महिला यह जानकर हैरान रह गई कि जिस जिगोलो से उसने पिछली रात कार में लड़ाई की थी वह उसकी कंपनी का नवनियुक्त सीईओ निकला। पहचाने जाने के डर से उसने मूल रूप से चुपके से खिसक जाने की योजना बनाई थी। जब उसका ध्यान इस ओर नहीं था, अगले ही पल पुरुष का चेहरा सीधे उसके चेहरे के सामने आ गया और उसने उपहास उड़ाते हुए पूछा कि क्या उसके पैर इतने कमजोर हैं और क्या वह पिछली रात बाहर नहीं गई थी। पता चला कि ठीक पिछली रात नव तलाकशुदा महिला अपने दुखों को भुलाने के लिए एक बार में गई थी। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले वह गलती से एक पुरुष की बाहों में गिर गई। उसकी टाई पकड़कर उसने उसे चूमने की पहल की, लेकिन उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब रात भर के कामुक प्रेम के बाद उसने 18,000 युआन की अत्यधिक कीमत मांगने के लिए अपना मुंह बड़ा खोला। अपमानित महसूस करते हुए उसने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया और आज्ञाकारी रूप से उसे 50,000 युआन का मुआवजा दे दिया। फिर भी अगले ही पल पुरुष वास्तव में उसे पुलिस स्टेशन के प्रवेश द्वार तक खींच ले गया और अपनी गलती स्वीकार करने के लिए उसे अंदर ले जाने की जिद करने लगा। ठीक जब उसने सोचा कि यह जिगोलो उसे ब्लैकमेल और जबरन वसूली करने के अवसर का फायदा उठा रहा है, तो उसने जो मांग की वह वास्तव में उसके साथ विवाह पंजीकृत करने की थी। बस ऐसे ही बड़बड़ाते और कोसते हुए वह ताजा जारी विवाह प्रमाण पत्र लेकर अपनी कंपनी पहुंच गई। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जैसे ही उसने प्रवेश किया उसका पूर्व पति सुलह की मांग करने के लिए दौड़ पड़ा और बेशर्मी से यह दावा करने लगा कि वह एक दिन पहले केवल किसी दूसरी महिला के साथ खेल रहा था। जब वह एक पल के लिए असमंजस में थी कि इस नए सीईओ को कैसे संबोधित किया जाए, तो उसके ईर्ष्यालु पूर्व पति ने तुरंत उसे अपनी ओर खींचा और सीईओ से चापलूसी करते हुए कहा कि उसे पता होना चाहिए कि यह सहकर्मी कंपनी की एक साधारण कर्मचारी है जो शायद हाल ही में बहुत अधिक ओवरटाइम काम कर रही थी। परिणाम स्वरूप सीईओ ने उसे अपने कार्यालय में बुलाया। जैसे ही उसने प्रवेश किया वह खुद को स्पष्ट करना चाहती थी, लेकिन उसने अचानक उसे ऊपर उठाया और सीधे अपने कार्यालय की मेज पर रख दिया। तभी विभाग प्रबंधक ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी और सेल्स डायरेक्टर को साथ लाया जो कि उसका पूर्व पति था, ताकि उसका परिचय सीईओ से कराया जा सके। सीईओ ने उनके रिश्ते को बहुत पहले ही पहचान लिया था। जानबूझकर सेल्स डायरेक्टर से पूछा कि जब उनका पहले ही तलाक हो चुका है तो वह अभी भी हीरे की अंगूठी क्यों पहने हुए हैं। अचानक मेज के नीचे से एक जरूरी फोन की रिंगटोन गूंजती हुई प्रतीत हुई। ठीक जब वह पकड़े जाने की कगार पर थी, सीईओ ने तुरंत उसका फोन छीन लिया और झूठ बोल दिया कि उसका अपना फोन अभी फर्श पर गिर गया था, जिससे अजीब स्थिति टल गई। स्थिति का फायदा उठाते हुए सीईओ ने उसे ब्लैकमेल किया और कहा कि वह इसे गुप्त रख सकता है, लेकिन उसे आज रात उसके घर जाना होगा। उसने उसे उसी समय परेशान करना बंद करने की चेतावनी दी, मुड़ी और एक टैक्सी में बैठ गई। ठीक जब वह अपने तलाक की बात कबूल करने ही वाली थी, उसके पिता ने उसके सामने समीक्षा के लिए एक अनुबंध निकाला जिसमें कहा गया था कि जब तक वह एक बच्चे को जन्म देगी उसे पारिवारिक कंपनी से 10% वार्षिक लाभांश मिलेगा। उसने तुरंत उसे आश्वासन दिया कि वह निश्चित रूप से उसे 1 साल के भीतर पोता पोती खिलाने का मौका देगी और उसे अनुबंध पर तुरंत हस्ताक्षर करने का आग्रह किया। दोपहर में वह खुशी खुशी अपने सामान के साथ सीईओ के आलीशान विला में रहने चली गई। इस फैसले ने परिवार की बूढ़ी मातृ प्रधान महिला को इतना क्रोधित कर दिया था कि जब भी वह इस बारे में सोचती थी तो वे अपने पूर्वजों की तख्तियों के सामने उसे बेरहमी से डांटती थी। जिस महिला से वह सालों से प्यार करता था उसके लिए वह अपनी वास्तविक पहचान छिपाने और इस कंपनी में कार्यकारी के रूप में काम करने के लिए तैयार था। इस बीच पूरी तरह से अनजान महिला 1 साल के भीतर बच्चे को जन्म देने की अनुबंध की शर्त को देखते हुए आज रात ही अपने नए शादीशुदा पति को अपने वश में करने की योजना बना रही थी।